नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्ट्री जंक्शन, जहां हम इतिहास के अनकहे किस्से, समाज की सच्चाइयां और वो दर्दनाक दास्तानें लेकर आते हैं जो किताबों में दब गईं। आज हम आपको ले चलेंगे 70 साल पीछे, उस रात में जिसने भारत और पाकिस्तान दोनों की किस्मत बदल दी। 14 अगस्त 1948 की वो काली रात, जब हवा में आज़ादी की खुशबू घुली हुई थी, लेकिन दिलों में एक अनजाना डर भी पनप रहा था। हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों बेटे बेटियां सदियों की जंजीरों से आज आज़ाद होने की दहलीज पर खड़े थे। हर आंख में उम्मीद की चमक थी, हर होंठ पर मुस्कान लटकी थी। लेकिन वो रात जो जश्न की शुरुआत होनी थी, वो एक ऐसा घाव छोड़ गई जो आज भी हर भारतीय के सीने में सुलग रहा है। अंग्रेजों की गुलामी से तो हम मुक्त हो गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने हमारे अखंड भारत को 2 टुकड़ों में चीर दिया। वो चीर फाड़ इतनी क्रूर थी कि 15 लाख मासूम जिंदगियों का खून बहाकर ही शांत हुई। भारत और पाकिस्तान, 2 नाम, 2 मुल्क, लेकिन एक ही दर्द की कहानी। जहां एक तरफ भारत में दिए जल रहे थे, पटाखे फूट रहे थे, वहीं दूसरी तरफ खून की नदियां बह रही थीं, चीखें गूंज रही थीं। लाखों लोग अपने आंगन, अपनी मिट्टी, अपने अपनों को पीछे छोड़कर भाग रहे थे, बस इसलिए कि एक विदेशी कलम ने रातों रात उनकी दुनिया उलट दी। दोस्तों, आज इस सफर में हम आपको उसी इतिहास के पन्नों पर ले चलते हैं, 70 साल पीछे, जब आज़ादी की सुबह उगने से पहले ही अंधेरा गहरा गया था। हम ऐसी तस्वीरें बयां करेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी, आंखों को नम कर देंगी। लेकिन इस दर्द भरी दास्तां को सुनने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, हर भारतीय, हर पाकिस्तानी इसे अंत तक महसूस करे, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारी साझा विरासत का दर्द है जो हमें एकजुट होने की सीख देता है। कल्पना कीजिए वो अखंड भारत, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ हंसते खेलते जीते थे। सन 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम के बहादुर एक कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे, लेकिन अंग्रेजों की वो कुटिल नीति, डिवाइड एंड रूल ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने फूट डालने का जहर घोल दिया, अलग अलग नौकरियां बांटी, अलग स्कूल खड़े किए, छोटी छोटी बातों को तूल देकर धार्मिक आग भड़काई। सदियों का भाईचारा टूटने लगा। वो नफरत का बीज जो बोया गया, वो इतना गहरा जड़ पकड़ गया कि आखिरकार बंटवारे की आग में भस्म हो गया। और सबसे दिल दहला देने वाली बात, इस बंटवारे का फैसला लेने वाला सिरिल रेडक्लिफ नाम का ब्रिटिश जज, जिसने कभी भारत की सरजमी पर कदम तक नहीं रखा, उसे सिर्फ 6 हफ्ते मिले थे नक्शे पर लकीरें खींचने के लिए। पंजाब और बंगाल 2 हिस्सों में बट गए। वो लकीरें इतनी जल्दबाजी में खींची गईं कि गांव बट गए, कस्बे बट गए, परिवार बट गए। सुबह उठा तो घर भारत में, शाम तक खेत पाकिस्तान में। पीढ़ियों से साथ रहने वाले पड़ोसी रातों रात दुश्मन बन गए। न जमीन को छुआ, न लोगों से पूछा, बस एक विदेशी की कलम चली और इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। दिल टूट गया, रूह कांप गई। उस वक्त बरसात का मौसम था, नदियां उफान पर, बाढ़ ने फसलें तबाह कर दी, लेकिन असली तबाही तो इंसानी जिंदगियों की थी। करीब 2 करोड़ लोग घर बार छोड़कर भागे। लाखों हिंदू पाकिस्तान से भारत की ओर, लाखों मुस्लिम भारत से पाकिस्तान की तरफ। ट्रेनें, वो ट्रेनें जो आज़ादी की सवारी होनी थी, मौत की सवारी बन गईं। कल्पना कीजिए, दिल्ली से लाहौर जाने वाली वो ट्रेन, लोग छतों पर चढ़े, दरवाजों पर लटके, बस जान बचाने को। जिन्हें ट्रेन ना मिली, वो ट्रकों पर, बैलगाड़ियों पर, यहाँ तक कि साइकिलों पर अपना सामान लाद कर दौड़े। जहाँ एक तरफ आज़ादी वरदान लग रही थी, वहीं दूसरी तरफ अभिशाप। अपना सब कुछ, घर, खेत, यादें पीछे छोड़कर भागना, वो कैसा सपना था, कैसा दर्द। ये दास्तां तो सालों पहले लिखी जा चुकी थी, जब अंग्रेजों ने धर्म के नाम पर जहर घोला। मुस्लिम लीग के सरगना मोहम्मद अली जिन्ना ने तो सालों पहले ही जिद पकड़ ली अलग मुल्क। उनकी वो जिद ने भाईचारे को चूर चूर कर दिया, और निशान आज भी ताज़ा है। स्क्रीन पर जो तस्वीरें उभर रही हैं, वो जिन्ना की शपथ की हैं पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनते हुए अपनी पसंदीदा कुर्सी पर। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय बने। नेहरू जिन्ना से मीटिंग्स कराई, लेकिन 3 जून को ऐलान हो गया 15 अगस्त को आज़ादी, लेकिन बंटवारा भी। नेहरू, पटेल, गांधी ने हर कोशिश की जिन्ना को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाने तक का ऑफर दिया, लेकिन झटका इतना गहरा था कि नेहरू के दिल में घाव बन गया। 14 अगस्त की शाम घर पर इंदिरा और पद्मा नायडू के साथ भाषण तैयार कर रहे थे, तभी फोन बजा। लाहौर में हिंदू सिख इलाकों का पानी काट दिया गया। लोग प्यास से तड़प रहे थे, बाहर निकले तो मौत। हिंसा की आग भड़क उठी। पंजाब, बंगाल में खून खराबा। नेहरू का चेहरा लाल, आंखें नम, लेकिन हिम्मत जुटाई। 11:55 पर सेंट्रल हॉल में भाषण शुरू। आज़ादी के बाहर कोई रास्ता नहीं। नारे लगे, शंख बजे, लेकिन करोड़ों को क्या पता, कुछ इलाकों में ये आज़ादी कीमत चुकाने वाली थी। अब वो रिफ्यूजी कैंप्स, छोटे बच्चे बाल्टी भरने की लाइन में नंगे पैर धूल उड़ाते। कैंप पहुंचे तो छत नहीं, बस फटे टेंट, पेड़ की छांव। जमीन इतनी तंग कि धूप में हड्डियां जल रही। बच्चों के पास कपड़े तक नहीं। 2 दिन पहले राजा जैसे जी रहे थे, आज शरणार्थी। महिलाएं हाथ जोड़कर खाना मांग रही, भूखे बच्चे कुपोषित। लेकिन रुकते नहीं, बिना मंजिल के आगे बढ़ते। ट्रेनें, खिड़कियों पर लटके लोग, जान की परवाह न करते। लाहौर की तस्वीरें, पटरियों किनारे भोजन पकाते,
ट्रेन के डिब्बों के बीच चढ़े, हाथों में टूटा सामान, दिल में जिंदा रहने की आस। रूह कांप जाती है सोचकर। वो फुटेज जहां भूख से तड़पते लोग थाली लिए लाइन में, खाना मिला तो चेहरों पर जिंदगी लौट आई। लेकिन दर्द, वो दर्द जो कभी न भरेगा। महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, शास्त्री, अंबेडकर, इन महानों ने मुश्किलों में देश संभाला। आज हम ब्रिटेन से आगे निकल चुके, लेकिन बंटवारे में 2 करोड़ विस्थापित, 10-15 लाख शहीद। अफसोस, जिन अंग्रेजों ने ये घिनौना कृत्य किया, उन्हें बैंड बाजे के साथ विदा किया। 28 फरवरी 1948 मुंबई से नाव पर सवार झंडा लहराते चले, लेकिन छोड़ गए चिंगारी जिसने लाखों जिंदगियां जला दी। किसी का बाप खो गया, माँ तड़पी, भाई गुम, बहन पिछड़ गई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी साझा विरासत का दर्द है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सच्चाई को जान सकें। आप देख रहे थे मिस्ट्री जंक्शन, जहां हम इतिहास के पन्नों से उन कहानियों को सामने लाते हैं जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है। अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और अपने विचार कमेंट में लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक जय हिंद।